मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परवंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। वेदों की ऋचाओं के साथ निःसृत हुआ मनुष्य के ज्ञान का ये अंतिम शिखर संसार के रूप में व्याप्त इस अंधकार में प्रकाश की किरण को दिखाने का माध्यम बनता है। वैसे तो गायत्री के मंत्र को समझने के, जानने के अनेकों माध्यम हैं, कारण हैं, पर यदि हम लोग उसको इस दृष्टि से देखें कि ये जो संसार है ये अतृप्त कामनाओं और निरर्थक सपनों की बुनियाद पर खड़ा है। कोई यहाँ पर सपनों के टूट जाने से दुखी है तो कोई सपनों को प्राप्त करने में सुखी है। भाग हर कोई रहा है, मिलता किसी को नहीं, पर व्यक्ति की चाहतों का अंत होता नहीं। और जितनी चाहते हैं उतनी दौड़े हैं, और जितनी दौड़े हैं उतने कर्म हैं, और जितने कर्म हैं उतने बंधन हैं। जब तक व्यक्ति अपने जीवन में आंतरिक बोध को प्राप्त करता नहीं तब तक जीवन के अंधकार का अंत होता नहीं। और जीवन के उस अंधकार को अंत करने का, उस तमस्या को नष्ट करने का, उस निशा के अंदर सूर्योदय को लाने का यदि कोई कारण बनता है, माध्यम बनता है, तो माँ गायत्री का ये पावन मंत्र बनता है। मुझे स्मरण आता है कि एक संत कहीं से जाते थे, उनके शिष्यों को उनने दिखाया, नदी का किनारा था, एक मछुआरे ने मछलियों को पकड़ने के लिए जाल को डाला था। उनने अपने शिष्यों से कहा कि देखते हो इनको? तो शिष्यों ने कहा कि कुछ समझ में नहीं आया, सामान्य सी घटना है, जाल पड़ा हुआ है, मछलियाँ तड़प रही हैं, इसमें क्या ज्ञान की बात है? तो संत बोले 4 तरह की मछलियाँ इसमें हैं बेटा। बोले कुछ मछलियाँ तो वो हैं जो जाल के अंदर आ गई हैं, फंस गई हैं, बंधन के अंदर हैं, पर महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं कि वो बंधन के अंदर है। सहजता के साथ उस बंधन को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जिनको ये तो समझ में आता है कि हम बंधन के अंदर हैं और अपने आप को छुटाने का प्रयत्न भी कर रही हैं, पर छूट पाती नहीं। कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जो प्रयत्न करती हैं और एक समय जाल को तोड़कर निकल जाते हैं। और बोले कुछ ऐसी हैं जो आज तक उस जाल में फंसी नहीं। बोले इस संसार में इसी तरह से 4 तरह की आत्माएं हैं। बहुत तो ऐसे हैं जो अज्ञान के इस बंधन के अंदर बंधे हैं और उनको होश भी नहीं कि हम बंध चुके हैं। कब माया के इन बंधनों ने हमें आकर के बांध लिया है, कब हमारी अपनी स्वतंत्रता, स्वाधीनता, आत्मा की अपनी गति किसी बंधन का हिस्सा बन गई है, व्यक्ति जान भी नहीं पाता। पर कुछ ऐसे हैं जो इस बात को जानते हैं, निकलने का प्रयत्न करते हैं, पर निकल पाते नहीं। संत ने कहा और तीसरे वो हैं जो कोशिश करते हैं और महामानवों की तरह से उस जाल को तोड़ करके निकल जाते हैं। और बोले चौथे वो होते हैं जो अवतारों की तरह से हैं, जो न कभी इस बंधन में पड़े और न उनके पड़ने की संभावना है। बोले यदि तुम्हें आगे बढ़ना है तो महामानवों की तरह से आगे बढ़ने का प्रयत्न करो, जीवन में संकल्प को पैदा करो, क्योंकि जीवन में नीचे गिरना तो सरल है। इस संसार का शाश्वत नियम है कि यहाँ पर पतन स्वाभाविक है, उत्थान कष्ट साध्य है। व्यक्ति को यदि जीवन में नीचे गिरना हो, बुरा करना हो, तो वो करने के लिए उसको कहीं से प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, कोई प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती, किसी पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य की अपनी आदतें, उसके कुकर्म, उसके कुसंस्कार, उसकी बुरी आदतें, वातावरण का प्रवाह, समाज की दिशा उससे खुद ब खुद गलत करा देते हैं। पर जीवन में यदि व्यक्ति को ऊपर उठना हो तो ऊपर उठने के लिए प्रयत्न की और सार्थक संकल्प की और एक अच्छी मनोदशा की और देवीय संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। पानी के गिलास को आप लीजिए, पहाड़ी से नीचे गिराइए, ढलान उसको खींचती चली जाती है, पर उसी पानी को यदि ऊपर ले जाना हो तो आपको पाइप भी लगाना पड़ता है, मोटर की व्यवस्था भी बनानी पड़ती है, बिजली की व्यवस्था भी जुटानी पड़ती है, क्योंकि जीवन में नीचे गिरना सरल है पर ऊपर उठना कठिन है। और ऊपर उठने का जो संकल्प है वो गायत्री का ये पावन मंत्र प्रदान करता है। व्यक्ति बढ़ना चाहता है, ऊपर उठना चाहता है, अच्छा करना चाहता है, पर जब करने के लिए वो अपने आप को एकाग्र करता है, प्रयत्नशील करता है, तो एकदम से इस विराट संसार में अपने आप को अकेला पाता है। और ऐसे में उसको आवश्यकता होती है कि कोई शक्ति आए, मुझे संरक्षण प्रदान करे, मेरे संकल्प को मजबूती दे, मेरी भावनाओं के अंदर उस ताकत को पैदा करे जिसके माध्यम से मैं इस बंधन को तोड़कर उस अंतिम शिखर तक पहुंच सकूं, जहां तक पहुंचने की यात्रा किसी भी आत्मा की सर्वश्रेष्ठ यात्रा होती है। आइए
स्थिर होकर उस शक्ति को पुकारें जो हम सब के जीवन में प्रकाश के अवतरण का, आलोक के अवतरण का, नई संभावनाओं के उदय का, उच्चतम संभावनाओं के शिखर को छूने का माध्यम बनती हैं। इस भाव के साथ कि हमारे मन में, चिंतन में उच्च, श्रेष्ठ और उत्कृष्ट भावनाओं का उदय हो सके, एक बार माँ गायत्री का ये पावन मंत्र साथ साथ भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये अत्यंत ही पावन, पवित्र, ऐतिहासिक और अभूतपूर्व अवसर, जब हम लोग माँ गंगा के इस पावन तट पर, काशी की इस पुण्य भूमि पर, भगवान विश्वनाथ की इस धरती पर, एक ऐसी धरती पर उपस्थित हैं जहाँ पर कभी संत रविदास के भक्ति ने अपने शिखर को छुआ, संत कबीर के ज्ञान ने अपने शिखर को छुआ, जहाँ पर आचार्य शंकर से लेकर राजा हरिश्चंद्र ने, वल्लभाचार्य से लेकर महात्मा तैलंग स्वामी ने, गोपीनाथ कविराज से लेकर परमहंस विशुद्धानंद ने और महामना मालवीय जी से लेकर एक से एक महामानवों ने, चिंतकों ने, दार्शनिकों ने, विचारकों ने इसी भूमिका का चयन भारत भूमि की और भारतीय संस्कृति की गौरव गरिमा को देश के अतिरिक्त विदेश के कोने कोने में पहुंचाने का माध्यम बनाया। आज जब उस पवित्र भूमि पर हम लोग एकत्रित हैं, तो आज के इस शुभ अवसर पर हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री आचार्य जी, आदरणीय श्री महापात्र जी, यहाँ उपस्थित मंच पर विराजमान सभी इस क्षेत्र के गणमान्य अतिथिगण, विद्वज्जन, गायत्री परिवार के विभिन्न स्थानों से आए सभी कार्यकर्तागण, काशी के, वाराणसी के सभी अतिथिगण, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज दीप यज्ञ की इस पावन वेला पर हम लोगों को यहाँ उपस्थित हो पाने का सौभाग्य मिला है। और दीप यज्ञ की ये जो पावन परंपरा है, जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने प्रारंभ किया, इसको प्रारंभ करने के पीछे का उद्देश्य बड़ा महत्वपूर्ण था कि मनुष्य के अंतरंग के अंदर उतरकर उस बोध की भावना को जन्म दिया जा सके, जिसके जाग जाने के बाद इंसान के जीवन का उद्देश्य भिन्न हो जाता है। गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण में एक कथा लिखी है और कथा बड़ी प्यारी लिखी है। कथा एक ऐसे राज्य के बारे में लिखी है जहाँ पर एक बड़ी ही अद्भुत परंपरा थी, और परंपरा ये थी कि वहाँ पर एक राजा को जब वो चयनित किया करते थे उस राज्य के लोग, तो चयन करने के बाद 5 साल तक तो वो उसको सारे ऐशो आराम, सारी सुख सुविधाएं, सारी वो चीज़ें उपलब्ध कराते थे जिनको कोई भी राजा प्राप्त करना चाहेगा। और 5 साल के बाद वो उस राजा को ले जाकर के एक ऐसे निर्जन द्वीप में छोड़ देते थे जहाँ पर व्यक्ति के पास न कुछ खाने को था, न पीने को था, और वो अकेला राजा भूख प्यास में बेहाल, बिना किसी सहयोग के, बिना किसी सुविधा के, बिना किसी साधन के वहीं अपना दम तोड़ देता था। जीवन के 5 वर्ष तो शिखर पर गए और उसके बाद फिर उस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी गर्त में गुजारनी पड़ती थी। एक व्यक्ति राजा बना, और राजा बनते से ही उसके मन में पहला विचार ये आया कि इस राज्य को तो मैं बाद में संभालूंगा, पहले उस राज्य की चिंता करता हूँ जहाँ 5 साल के बाद जाना है। और उसने जाकर के उस जगह को देखा और उसने बाकी के 5 वर्षों को उस जगह की व्यवस्था को सुधारने में लगाया, वहाँ की यातायात व्यवस्था बेहतर करी, वहाँ पर रोडों को पहुँचाया, ब्रिज को बनाया, वहाँ पर लोगों के रहने की व्यवस्था को बेहतर किया। और 5 साल के बाद जब इस राज्य के लोग उसको वहाँ छोड़ कर के आए तो वो राज्य यहाँ के राज्य से भी बेहतर था। तो जो संदेश है वो बड़ा स्पष्ट है। हम लोग वर्तमान की चिंता करते हुए भविष्य को गंवा देते हैं, पर यदि भविष्य की चिंता करते हुए कोई वर्तमान को सदुपयोगी बनाता है तो उसके जीवन में बोध का प्रारंभ हो जाता है।
व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का, बोध का, संदेश के उदय का प्रारंभ तब हो पाता है जब व्यक्ति इस क्षण की उपयोगिता पूरी एकाग्रता के साथ करना जान जाता है। ये जान जाता है कि मनुष्य के जीवन के रूप में जो सौभाग्य हम लोगों को नसीब हुआ, ये रोज रोज मिलता नहीं। हम लोग सोच करके देखें कि आज हम लोगों को ये मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ और न जाने कितनी कष्ट कठिनाइयों की यात्राओं से गुजरने के बाद ये सुअवसर, ये सुयोग, ये सौभाग्य हम लोगों को मिल पाया है। जो लोग आस्था के पथ के पथिक हैं, भगवान पर जिनको भरोसा है, धर्म और अध्यात्म की बातें जिनको सुहाती हैं और शास्त्रों को जो लोग मानते हैं, वो लोग जानते हैं कि हमारे शास्त्रों के अंदर 84 लाख योनियों में भटकने की यात्रा कही जाती है, तब जाकर जीवात्मा को मनुष्य का जीवन प्राप्त हो पाता है। यहीं की घाटों पर बैठकर कभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी था, बड़े भाग मधुजतन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथें गावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य का जीवन मिलता है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। आचार्य शंकर विवेक चूड़ामणि शुरू ही करते हैं तो तीसरे श्लोक में कह देते हैं, दुर्लभम त्रयमे वेते देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशय। दुनिया में 3 चीज़ें दुर्लभ हैं और ऊपर वाले के आशीर्वाद से ही मिलती हैं। पहली चीज़ तो मनुष्य का जन्म है। मनुष्य का जन्म मिले तब मोक्ष की इच्छा होगी, मोक्ष की इच्छा होगी तब बाकी की चीज़ें जुड़ेंगी, पर पहले मनुष्य का जीवन तो मिले। तो आस्था के पथ के पथिक जानते हैं कि मनुष्य के जीवन को मिलना परमात्मा के खजाने का वो सर्वोत्तम उपहार है जो किसी किस्मत वाले को नसीब हो पाता है। और जो व्यक्ति इस मार्ग का राही न हो, आस्था के पथ का राही न हो, विज्ञान के ऊपर उसकी अपनी धारणा हो, उस दृष्टि से देखे तो भी मेरा यहाँ उपस्थित हो पाना लाखों वर्षों के इवोल्यूशन का परिणाम है। कभी एक कोशिकी यात्रा से शुरू हुई, फिर अनेकों ऑर्गेनिज्म से बदलती हुई, रेप्टाइल से बदलती हुई, अनेकों इवोल्यूशन के पथों को प्राप्त करती हुई आज ये यात्रा उस स्थान पर पहुंची है जहां पर मनुष्य के इस जीवन को प्राप्त करके मैं आपके सामने उपस्थित हो पाया हूँ। तो चाहे देखने का नज़रिया कोई भी हो, हम शंकर को माने या पतंजलि को, आइंस्टाइन को माने या कबीर को, पर कहने का अर्थ एक ही है कि इस मनुष्य के जीवन को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति न जाने कौन कौन सी विधियों से, कौन कौन सी राहों से, कौन कौन से मार्गों से गुजरता है। मक्खी, मच्छर, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, इंसान को पता नहीं क्या क्या बनना पड़ता है। प्रेत, पिशाच, पशु की योनि से गुजरना पड़ता है, मनुष्य के इतर योनियों में गिरना पड़ता है, और तब जाकर किसी दिन वो सौभाग्य की किरण आती है कि मनुष्य का जन्म हम लोगों को नसीब हो पाता है। पर जो चिंता की बात है और जो सोचने की बात है वो ये कि जब मनुष्य को मनुष्य का जीवन मिल जाता है तो व्यक्ति उसको जिस तरह से गंवाता है वो देखकर कभी कभी मन में शंका होती है, पीड़ा होती है, पश्चाताप होता है, और एक आश्चर्य भी होता है कि यदि व्यक्ति को गंवाना ही था तो व्यक्ति इतना तड़पा क्यों था। इस मनुष्य के जीवन के लिए परमात्मा से इतनी प्रार्थना क्यों करी थी कि एक बार ये मनुष्य का शरीर फिर से दिला दीजिए। और जब व्यक्ति को मिल जाता है तो व्यक्ति हीरे के रूप में मिले इस जन्म को कंकड़ की तरह से उठा करके फेंक देता है। गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण में कथा लिखी है एक व्यक्ति के विषय में, जिसने पढ़ा कि उसके गांव में जो नदी बह रही है उस नदी के किनारे करोड़ों पत्थर पड़े हैं, और उन पत्थरों में से एक पत्थर पारस का पत्थर है। उसका मन हुआ कि लूँ, पर सारे पत्थर तो दिखने में एक जैसे, कैसे लूँ। तो उसने नियम ये बनाया कि मैं अपने बाएं हाथ में लोहे का बुरादा लेकर के चलूँगा, रोज़ सुबह सुबह घूमने के लिए निकलूँगा, पत्थर को उठाऊँगा, बुरादे में छुलाऊँगा, घिस करके देखूँगा, सोना बन गया तो ठीक, नहीं बना तो नदी में उठा के दोबारा फेंकूँगा, ताकि दोबारा से उसी पत्थर को उठाना ना पड़े, सारे पत्थर तो दिखने में एक जैसे हैं। तो उसने वो नियम बनाया। एक दिन, एक हफ्ते तो नियम ठीक से चला, याद रहा कि उठा क्यों रहा हूँ, छुला क्यों रहा हूँ, पानी में फेंक क्यों रहा हूँ। एक हफ्ते के बाद आदत पड़ गई, इतना याद रहा कि सुबह सुबह घूमना जाना है, उठाना है, यहाँ छुलाना है, पानी में फेंकना है, उठाना क्यों, छुलाना क्यों, पानी में फेंकना क्यों, भूल गया। एक हफ्ते के बाद आदत पड़ गई। एक हफ्ता गुजरा, एक महीना गुजरा, एक वर्ष गुजरा, गुरुदेव ने लिखा है 20 वर्ष गुजरे। 20 वर्ष के बाद एक दिन वो आदमी सुबह सुबह घूमने के लिए निकला, पत्थर उठाया, बुरादे में छुलाया, पानी में डाला, 100 मीटर आगे बढ़ा और तब देखा ये बुरादा सोने में बदल गया, पर पत्थर हाथ से चला गया। मनुष्य का जीवन ऐसे ही है, पारस के पत्थर के रूप में इंसान को मिलता है। इस जीवन में व्यक्ति चाहे तो अपनी चेतना को शिखर पर पहुंचा सकता है। सौभाग्य के रूप में मिलता है, संभावना के रूप में मिलता है। एक ऐसी संभावना के रूप में मिलता है जहाँ पर व्यक्ति चाहे और अपने चिंतन को प्रकाशित करे, भावनाओं को उदार करे, आचरण को सदाशयता से विपूरित करे, व्यक्तित्व में प्रकाश आए, तो उसी मनुष्य के जीवन में
चेतना इतनी प्रकाशित, इतनी परिमार्जित, इतनी परिशोधित, इतनी परिवर्तित होती है कि व्यक्ति का जीवन उस शिखर पर पहुंच जाता है जहां पर वो गुरुदेव के नाम से, विवेकानंद के नाम से, एक से एक बढ़कर महापुरुषों के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के जीवन में एक संभावना यह है जहां पर हमारे अंदर की चेतना आरोहण की ओर अकुलाती है और अपने शिखर को छू करके आती है। पर बहुत सारे व्यक्तियों के जीवन को यदि आप जीते देखें तो ये देख करके आश्चर्य होता है कि व्यक्ति हीरे के रूप में मिले इस जन्म को कंकड़ की तरह से उठा करके फेंकता है। भगवान ने गीता में जब दूसरा श्लोक बोला है शोच्यानन्व शोचस्तुम के बाद, तो यही कहते हैं न त्वैवा हम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामा सर्वे वयमतः परम। अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये सामने खड़े राजाओं को देख रहे हो? हजारों बार मेरे सामने खड़े हुए हैं, हजारों बार मैं आया हूँ, हजारों बार तू आया है। अब आप जरा सोच करके देखिए कि भगवान एक युग में एक बार आते हैं। यदि भगवान की गिनती हजारों में हो गई तो हम लोगों की गिनती तो अगणित में हो जाती है, अनंत में हो जाती है। आज यदि हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं तो हम लोग यहाँ पर बैक पेपर का एग्ज़ाम देने के लिए उपस्थित हैं। मेन एग्ज़ाम में तो फेल हो गए थे, यदि उसमें मुक्त हो गए होते तो आज यहाँ उपस्थित होने की बात ही नहीं होती। आज चाहे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, हम लोग मिल करके सप्लीमेंट्री का एग्जामिनेशन दे रहे हैं। दे इसलिए रहे हैं क्योंकि जो पहली बार अवसर मिला था उसको अपने अंतिम शिखर में पहुंचाने से व्यक्ति चूक गया था। और आज का दिन इस स्मरण के साथ दीप यज्ञ का आता है कि व्यक्ति उस संभावना को याद कर सके जो मनुष्य के जीवन के रूप में मिलती है। न जाने कितनी बार इस मनुष्य के तन को हमने प्राप्त किया होगा, न जाने कितनी बार इन वीथियों से गुजरे होंगे, न जाने कितनी बार अंतिम घड़ी आई होगी और जब तक समझ पैदा हुई होगी कि मनुष्य के जीवन को जीना कैसे है, तब तक तो विवेकानंद ने लिखा है कि भगवान चेकआउट का नोटिस भेज देता है। जब तक व्यक्ति को समझ आए कि जीना कैसे था, तब तक तो ऊपर वाले ने बुलावा भेज दिया कि चलो शरीर खाली करो, बहुत दिन रह लिए, वो पुराने की प्रतीक्षा है। बस व्यक्ति उस समझ को, बोध को, उस होश को प्राप्त कर सके, जागरूकता को प्राप्त कर सके, जिस जागरूकता के आधार पर मनुष्य का ये जीवन सौभाग्य में बदल पाता है। ये दीप यज्ञ का मुख्य संदेश है, एकमात्र संदेश दीप यज्ञ दे देता है कि जब हम बाहर के अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, दीपक को जलाते हैं, तो दीप यज्ञ कहता है कि आप अपने अंदर के प्रकाश को जलाना मत भूलिए। सिर्फ बाहर का प्रकाश जाए और अंदर अंधेरा हो तो किसी मूल्य का नहीं। बाहर का प्रकाश आए और उसके साथ साथ भीतर भी चेतना के अंदर प्रकाश की किरण अवतरित हो, ये संदेश गुरुदेव के द्वारा दिया गया है, दीप यज्ञ प्रदान करता है। ये कहता है कि मनुष्य के जीवन के रूप में जो संभावना हम लोगों को प्राप्त हुई उसको व्यक्ति समझ सके। और यदि हम लोग ध्यान से देखें तो आज व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य से कितना दूर चला गया है। और न केवल दूर चला गया है, वो जिन कारणों से चला गया है, यदि वही उसको मिल गए होते तो मन में संतोष होता। आज व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को तो भूल करके बैठा ही है, पर जिन कारणों से भूल करके बैठा है, यदि वही उसको नसीब हो गए होते तो मन में संतोष होता कि चलो संसार के पीछे भागा तो संसार तो मिला। आज की तारीख में सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि व्यक्ति माया के पीछे भागता है और न माया मिलती है और न राम, न व्यक्ति को संसार ढंग से नसीब हो पाता है और न परमेश्वर। व्यक्ति ने संपत्ति के पीछे दौड़ लगाई इसलिए कि संस्कृति को भूले, तो न तो संस्कृति उसकी हो पाती और न संपत्ति हो पाती। आप ये सोच करके देखिए कि शरीर जिसके सुख, कामनाओं, वासनाओं की पूर्ति के लिए इंसान दर दर भटकता है, कुकृत्य करता है, कुकर्म करता है, एक से एक बढ़कर के पापों को करने में व्यक्ति को संकोच नहीं होता। उस शरीर को ही हम ढंग से सुरक्षित कहाँ रख पाते हैं। आज की तारीख में व्यक्ति की जिजीविषा इतनी ज़्यादा घट गई है कि एक एक व्यक्ति को इतने रोग हो गए हैं जितने आप मेडिकल की टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ते हैं। व्यक्ति ढंग से रोटी 2 ही खा पाता है पर गोलियां 20 खानी पड़ती। आदमी के शरीर में इतनी जल्दी थकावट आ जाती है। मैं गुरुदेव का एक प्रवचन पढ़ता था, गुरुदेव के जो पिताजी थे, तो उस समय में आवलखेड़ा से, आप जरा सोच के देखिए, सन 30 या 40 की बात गुरुदेव कह रहे थे कि उस समय में उनका नियम था कि हर एकादशी को वो आवलखेड़ा से निकलते थे, गंगा जी के तट पर जाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते थे, गीता के एकादश अध्याय को पढ़ते थे और फिर पूजा पाठ करने के बाद दोबारा घर को आते थे। पूरी यात्रा 42 किलोमीटर की होती है और 42 किलोमीटर की यात्रा हर एकादशी को करने का उनका नियम था। आप जरा सोच के देखिए आज की तारीख में व्यक्ति के लिए वैसी यात्रा कर पाना संभव रह गया है क्या? शरीर तो बीमारियों के हेडक्वार्टर बन गए।
आप पूछें कि टाटा का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पूना के अंदर है। बिरला का हेडक्वार्टर कहाँ है, कलकत्ता के अंदर है। उनका एप्पल का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क के अंदर है। और बीमारियों का हेडक्वार्टर कहाँ है, इंसान के शरीर के अंदर है। सारी बीमारियों ने अपना हेडक्वार्टर मनुष्य के शरीर के अंदर बना लिया। वो जो सर्दी, जुकाम, खांसी, ये फ्लू है, ये तो फैशन में आ गए हैं। एक सीज़न में नहीं होते तो व्यक्ति को खाली खाली सा लगता है कि क्या हो गया, इस बार बीमारी नहीं हो रही। और डायबिटीज़ है, लिपिडीमिया है, हाई ब्लड प्रेशर है, ये वो आप बिग बाज़ार में जाएं तो बाय वन गेट वन फ्री के ऑफर में मिल रहे हैं। आपको डायबिटीज़ के साथ लिपिडीमिया भी मिल जाता है और बाकी की बीमारियां भी मिल जाती हैं। व्यक्ति का शरीर बुरी तरह से कुंठित हो गया, परेशान हो गया, बीमारियों का गढ़ बन गया। और मन स्ट्रेस, टेंशन, समस्याओं का बन गया। मैं मनोविकारों की बात नहीं करता, मैं सिर्फ सामान्य मानसिक समस्याओं की बात करता हूँ। एक एक व्यक्ति के मन में ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, कामुकता, क्रोध इस कदर आकर के बैठ गए हैं कि इंसान अपने मन में ही इतने तरह की समस्याओं से उलझा हुआ है कि उसकी जीवन की सामान्य खुशी नदारद हो गई। आज के समय में तो एक एक व्यक्ति को इतनी टेंशन होती दिखाई पड़ती है कि कोई व्यक्ति यदि सड़क पर मुस्कुराता हुआ निकल जाए तो उसको देख करके 20 लोगों को टेंशन हो जाती है कि भले आदमी को मिल क्या गया है जो हमें नहीं मिला है। शरीर आदमी का गया, मन चला गया, आदमी हंसता खिलखिलाता रहता था वो रहना भूल गया। आदमी की भावनाएं इस कदर कुंठित हो गई कि व्यक्ति छोटी छोटी बात में संवेदनशील हो जाता है। कोई थोड़ी सी बात कह दे तो आदमी को इतनी गहरी चुभ जाती है कि क्रोध के कारण, आवेश के कारण, आवेग के कारण व्यक्ति अपने को मारने को और दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाता है। ये जो आज की समस्याएं हैं उसमें जो सबसे बड़ी विडंबना है दोस्तों कि इंसान भूखा तो भावनाओं के लिए है, प्यार की प्यास उसको लगी, चाहता वो ये है कि कोई उसको प्रेम करे, पर भाग पैसे के पीछे रहा है। ज़िंदगी की दौड़ ऐसी बदल गई कि जहाँ पर जो चीज़ें किसी मूल्य की नहीं, उसके लिए आदमी अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, अपने व्यक्तित्व को कुर्बान करने के लिए तैयार है। पर जो चीज़ें मूल्य की हैं, अपनों का प्यार, आत्मीयता, अपनत्व, संसार, राष्ट्र, संस्कृति, उनको गंवाने में व्यक्ति को संकोच होता नहीं। आप जरा सोच करके देखिए, आज हर व्यक्ति की ज़िंदगी में आपको यही परेशानी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में घर करती दिखाई पड़ती। वो एक कथा में सुनाता था, अयोध्या में गोरकी ने लिखी है, कथा लिखी है किसान के बारे में। वो किसान जो था उसने कहीं पर पढ़ा कि साइबेरिया में यदि आप जाएंगे तो वहाँ पर ज़मीन मुफ्त में मिल रही। उसका मन हुआ कि मैं भी लेकर के आऊँ, मुफ्त की ज़मीन कौन नहीं चाहेगा। गया वो, वहाँ पर जाकर के उसने ग्राम के प्रधान से पूछा कि क्यों भैया आप ज़मीन मुफ्त में दे रहे हैं। गांव के प्रधान ने कहा बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं, क्या करना पड़ेगा। बोले कुछ नहीं करना पड़ेगा, सुबह का सूरज उगेगा और जैसे ही सूरज उगेगा तो हम आपको 4 झंडियाँ पकड़ाएंगे, आप झंडी पकड़ करके भागना। जितना उत्तर में भाग गए उतना भागना और पहली झंडी गाड़ देना, फिर पूर्व में दूसरी गाड़ना, पश्चिम में तीसरी गाड़ना। दक्षिण की चिंता मत करो, दक्षिण में हम लोग खड़े हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जितना आप नाप करके आओगे सारी की सारी ज़मीन आपकी। उनने कहा बस। बोले हाँ। बोले आज तक किसी को मिली क्यों नहीं, प्रश्न पूछा उसने। बोले अरे कल सुबह दौड़ो तो पता चलेगा। सुबह दौड़ो तो सुबह का सूरज उगा, उन्हें 4 झंडियाँ पकड़ाई। इसने भागना शुरू किया। भागना जब शुरू किया तो जितना भागा उतना लालच बढ़ा, सारी की सारी ज़मीन तो मेरी, मुझे ही मिलने वाली। उसके मन में आया कि यदि मैं एक दिन के लिए भाग रहा हूँ तो मैं खाना लेके क्यों भाग रहा हूँ। एक दिन बिना खाने के रह गया तो क्या दिक्कत है, खाना छोड़ा। एक दिन बिना पानी के रह गया तो क्या दिक्कत है, भूखा प्यासा आदमी जा सकता है, पानी फेंका। और उसने अपने कपड़े भी उतारे कि ज़्यादा दूर तक पहुँच जाऊँगा। 2 बजे याद आया अरे झंडी भी तो गाड़नी थी। गाड़ी पूरब की तरफ गया, दूसरी गाड़ी पश्चिम की तरफ गया, तीसरी गाड़ी। गोरकी ने लिखा कि सूरज डूब रहा था। इस व्यक्ति के अंदर खाना खाया नहीं था, पानी पिया नहीं था, कपड़े पहने नहीं थे, शरीर की ऊर्जा, शरीर की ताकत सब चले गए थे, निढाल हो गया था। उधर वो अंतिम रेखा थी, उससे 6 फीट पहले आकर के बेहोश हो गया। होश आया तो देखा चंद्रमा सर पर आ गया है। गांव के सारे लोग इकट्ठे हैं, ताली बजा रहे हैं, कह रहे हैं भैया तुम तो बहुत दूर आ गए, बाकी के लोग तो लालच में इतने पड़े कि आज तक लौटे नहीं है, झंडियाँ ही गाड़ रहे हैं। उसके मन में आया कि यदि मैं इतनी दूर तक आया हूँ तो हो सकता है कि ये लोग थोड़ा सा डिस्काउंट दे दें। उसने गांव वालों से कहा कि भैया इस ज़मीन का आप करोगे क्या जो मेरे नाखूनों के बीच में और अंतिम रेखा के बीच में रह गई है। तो गांव का प्रधान बोला कुछ करेंगे नहीं, तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोले इसमें तुम्हारी कब्र खोदेंगे, इसी में तुमको गाड़ेंगे, इतनी ही ज़मीन तुम साथ लेकर के जाते हो। लेकर के इंसान उतनी ही जाता है पर ज़िंदगी दौड़ में बदल जाती है।
ऐसी कोई दौड़ नहीं जो चिता के आगे भी चलती हो। चिता के आगे जो चलती है उसका नाम शुभ कर्म है, और उसको इकट्ठा करने के बजाय ज़िंदगी की दौड़ उन चीज़ों को इकट्ठा करने में चली जाती है जो यहीं छूटने वाली हैं, और उनके साथ हमारा कभी कोई रिश्ता नाता संबंध रहने वाला नहीं। हम चले गए तो हमारा घर आत्महत्या नहीं कर लेता है कि उनके जाने के बाद मैं रहने वाला नहीं, उसमें कोई और आकर के रहे, उसको कोई दिक्कत नहीं। हमारी ज़िंदगी का जो मूल मंत्र है वो आज की तारीख में विदा हो गया। प्रश्न उठता है क्यों? उसका उत्तर ये है दोस्तों, जो भी आप गाने में सुन रहे थे, धरा पर अंधेरा घना छा रहा है। जो वातावरण के अंदर अंधेरा छा गया है, जिस वातावरण के प्रवाह में व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को भूला हुआ नजर आता है, मानवता को तिलांजलि देने में उसको संकोच होता नहीं, जहाँ पर समाज की दिशा, समाज की दशा, हर व्यक्ति की सोच के अंदर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने धुआं छोड़ दिया है। जैसा दुर्गा सप्तशती में धूम्रलोचन का जिक्र आता है कि वो लोगों के ऊपर आँख पे धुआं छोड़ देता था तो लोग दिशा भ्रांत हो जाते थे, वैसा ही धुआं आज मनुष्य की आँखों के ऊपर, जीवन के ऊपर, व्यक्तित्व के ऊपर छूटा हुआ नजर आता है, जहाँ पर व्यक्ति जीवन के मूल उद्देश्य को गंवाने के लिए, अपने स्वार्थ अहंकार की तृप्ति के लिए, अपने हितों को पूरा करने की दौड़ में समाज को, राष्ट्र को, संस्कृति को, अपनों को, आत्मीयता को, इन सारी चीज़ों को तिलांजलि देने में संकोच करता नहीं। और इन सब के पीछे का कारण एक ही है कि वातावरण के अंदर अंधकार घना हो गया है, गहरा हो गया है। और यदि सर्वत्र अंधेरा हो और मेरी आंखें कितनी भी अच्छी हों तो भी मुझे देखने में तकलीफ़ तो होती है। हर जगह पर धुआं फैल जाए और हमारे फेफड़े कितने भी मजबूत हो, सांस लेने में तकलीफ़ तो होती है। यदि हर जगह पर वातावरण में अंधेरा छा जाए तो व्यक्ति का व्यक्तित्व कितना भी मजबूत हो, समाज के थपेड़ों को वो भी महसूस करता है। तो ऐसे समय में दोस्तों उस दीपक को जलाने की आवश्यकता है। जो दीपक जलता है तो समाज को नई चेतना और नई दिशा दे करके जाता है। आज के दीप यज्ञ का यह अवसर एक बड़ा ही ऐतिहासिक अवसर है। हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक कर्मकांड को करने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं, हम लोग यहाँ पर बोध की उस उमंग को जन्म देने के लिए एकत्रित हुए हैं, जहाँ पर चेतना की वो किरण जन्म लेती है जो न केवल बाहर के अंधकार को समाप्त करती है बल्कि मनुष्य के मन पर छाए अंधकार को समाप्त करने का भी कारण बनती है। आज की तारीख में मनुष्य के मन पर छाए अंधकार को दूर करने की आवश्यकता बाहर के अंधकार को दूर करने से कहीं ज़्यादा है। और ऐसे समय में ये जो दीप यज्ञ का प्रयोग है वो अपनी दृष्टि से एक अद्भुत प्रयोग है। गुरुदेव ने इसको बड़े संकल्पना के साथ, बड़ी सोच के साथ, बड़ी भावना के साथ और बड़े उद्देश्य के साथ निर्मित कर करके समाज को दिया। और देने के पीछे का भाव एक ही था कि जब हम दीपक को जलाएं, आज की तारीख में जब हम दीपक को जलाने जाएं तो अपने आप से पूछें कि यदि सिर्फ दीपक जलाना होता तो हम लोगों को इतनी दूर से आने की आवश्यकता नहीं थी। दीपक जलाने के लिए कोई ट्रेनिंग का प्रोग्राम आवश्यक नहीं होता। दीपक को जलाने के लिए किसी विशेष कार्यक्रम को करने की, कर्मकांड को करने की आवश्यकता नहीं होती। पर जब हम दीपक को जलाते हैं तो अपने मन में इस संकल्प को जन्म देने की आवश्यकता होती है कि जिस तरह से बाहर ये प्रकाश की किरण आ रही है उसी तरह से हमारी चेतना के अंदर एक प्रकाश की अभिव्यक्ति को जन्म लेने की आवश्यकता है। कहें अपने आप से कि हे प्रभु, हमारे जीवन में आप उस बोध को जन्म दीजिए जिसके जन्म लेने के बाद जन्म जन्म का छाया अंधेरा सदा के लिए छट जाता है, सदा के लिए हट जाता है, सदा के लिए मिट जाता है। आज की तारीख में उस अंधेरे को हटाने की आवश्यकता है। और एक क्षण का बोध व्यक्ति के जीवन में सवेरा करके जाता है। सिर्फ एक क्षण के बोध की आवश्यकता है। आप स्मरण करके देखिए, समर्थ गुरु रामदास विवाह के लिए जा रहे थे, घोड़े पर सवार थे, पंडित ने कहा सावधान, और न जाने कितनों को कहा होगा, जो शादी कराने वाले पुरोहित रहे होंगे उनने न जाने कितनों को सावधान कहा होगा और न जाने कितनों ने सुना होगा, पर उनमें से कोई सावधान नहीं हुआ। पर जैसे ही समर्थ गुरु रामदास ने सुना सावधान होने को कह रहा है, क्यों कह रहा है, तुरंत अपने विवाह के मंडप से उतरे, जंगल में जा कर के बैठे, जीवन का उद्देश्य प्राप्त करूंगा, समर्थ गुरु बन करके लौटे। घटनाएं वही होती हैं पर मनुष्य के जीवन में सवेरा करके जाती हैं यदि व्यक्ति चेतना की दृष्टि से उनको स्वीकार कर पाने की स्थिति में हो। हमारी चेतना को उस स्तर का होना अनिवार्य है जिस स्तर पर पहुंचने के बाद हम में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता। होश रखें, बोध रखें कि परमात्मा ने हमको जीवात्मा के रूप में इस धरती पर अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा है। वो सारी संभावनाएं, वो सारी संकल्पनाएं, वो सारी शक्तियां दे करके भेजा है जो स्वयं भगवान के पास। हम लोग भगवान के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आए। भारत हर जगह नहीं पहुँच सकता,
पर भारत का जो एम्बेसडर है वो अमेरिका में जाकर भारत का प्रतिनिधि बन जाता है। वैसे ही भगवान हर जगह पर हो न हो, पर इंसान के रूप में, भगवान के एम्बेसडर के रूप में हम लोग धरती पर विद्यमान हैं। और इस रूप में विद्यमान है कि हम भगवान की बनाई इस सृष्टि को खुशहाल रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, उसको उस उद्देश्य तक पहुँचाएंगे, उस अभीष्ट तक पहुँचाएंगे जहाँ तक इस सृष्टि को पहुँचने की आवश्यकता है। वो जिम्मेवारी, वो बोध जगाने का पर्व ये दीप यज्ञ का पर्व है। कहता है कि होश रखें। आप याद रखें, छोटी घटनाएं व्यक्ति के जीवन को बदल के जाती हैं। भगवान बुद्ध के जीवन में क्या घटा? सामान्य सी घटना घटी। एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, मैं भी बूढ़ा होऊंगा क्या? एक बीमार को देखा, मैं भी बीमार पड़ूंगा क्या? एक मृतक को देखा, मैं भी मरूंगा क्या? बस 3 प्रश्न, और 3 प्रश्न ने उनको बुद्धत्व की यात्रा पर निकाल दिया। न जाने कितने लोग देखते हैं, उनके जीवन के अंदर का बुद्ध नहीं जागता, क्योंकि हम जगाने के लिए तत्पर नहीं होते। आज के दिन जब दीपक जलाए और मंत्र को कहें, तो माँ गायत्री से, गुरुदेव से, माता जी से प्रार्थना करें कि इस सृष्टि के अंदर जो अंधकार है उसको उजाले में बदलने का माध्यम आप हमें बनाइए। हर व्यक्ति के अंदर वो संभावना है। एक कथा आती है शास्त्रों में, बड़ी प्यारी कथा आती है कितव की। एक व्यक्ति था, ऐसा कोई पाप नहीं जो उस व्यक्ति ने न किया हो। देख करके करता था कि कोई पाप छूट तो नहीं गया, उसको भी कर लो, सारे पाप करता था। एक दिन नशे में धुत हाथ में फूल लेकर जा रहा था, रास्ते में पत्थर पड़ा, पत्थर से टकराया और नशे में तो धुत था ही, नाली में जाके गिर गया। अब 3 घंटे के बाद होश आया तो देखा पूरे चेहरे पर खून है, कीचड़ लगा हुआ है, जो आसपास के जानवर गुजर रहे हैं वो पेशाब करते जा रहे हैं, लोग गाली देते जा रहे हैं, कोई थूकता जा रहा है। और उसको अपने ऊपर इतनी ग्लानि हुई, उसको लगा ये मनुष्य का जीवन मुझे मिला और मिलने के रूप में जो अवसर मिला उसको मैंने कैसे गंवा दिया। मैं कहाँ पड़ा हुआ हूँ? नाली के अंदर पड़ा हुआ हूँ। क्या मेरे जीवन का उद्देश्य? उस व्यक्ति के हृदय में इतनी बुरी एक ग्लानि की भावना आई, उसको लगा कि नहीं, मुझे अपने जीवन को बदलने की आवश्यकता है। वहाँ से उठा, भगवान शिव का मंदिर था, वहाँ ले जाकर उन पुष्पों को अर्पित किया और भगवान से कहा कि भगवान अगली बार आप मनुष्य का जीवन देना तो थोड़ा बोध, होश, जागरूकता भी देना, इतना चिंतन देना कि मैं मनुष्य के जीवन के रूप में जिस अवसर को लेकर के आया उसके साथ न्याय कर सकूं। प्रार्थना करें। रक्त निकल गया था तो प्राण छूटे, ऊपर गया। चित्रगुप्त ने रजिस्टर निकाला और देखा, बोले भैया तुमने तो बहुत पाप किए, क्या मिलेगा? उसने पूछा। बोले 2000 साल का नरक मिलेगा। कुछ अच्छा किया क्या मैंने? उसने पूछा। उन्होंने कहा बस एक कर्म अच्छा है। क्या? बोले जब तुम भगवान के सामने निर्मल हृदय से होकर के पुकार रहे थे तो वो तुम्हारा पुण्य था। उसके बदले में तुमको पलक झपकने की जितनी देरी होती है, इतनी देर के लिए इंद्रदेव का सिंहासन मिलेगा। क्या पहले लोगे 2000 साल का नरक या पल भर का स्वर्ग का सिंहासन? तो उसने सोचा कि पल भर का सिंहासन ही पहले ले लेते हैं, फिर तो 2000 साल का नरक भुगतना ही है। उन्होंने कहा पहले स्वर्ग ही दे दीजिए। और जैसे ही उसको स्वर्ग मिला वैसे ही उसके मन में एक भाव आया। भाव क्या आया? भाव ये आया कि देखो मैंने थोड़ा सा शुभ कर्म किया, एक शुभ कर्म मैंने जिंदगी में किया, उसके बदले में मुझे इंद्रदेव का सिंहासन पल भर के लिए सही पर मिला, तो दोबारा कर लूँ तो क्या दिक्कत? पुष्प लिया, अक्षत लिया, जल लिया और संकल्प लिया। बोला कि मुझे इस पद पर बैठने के साथ साथ जो जो चीज़ें मिल रही हैं, जो जो चीज़ें मिल रही हैं वो सब अच्छे व्यक्तियों में बांट दी जाएं, सबको दे दी जाएं। संकल्प लेते से ही कामधेनु गाय वशिष्ठ ऋषि के पास चली गई, उच्चैश्रवा घोड़ा अगस्त ऋषि के पास चला गया, चिंतामणि गाल्व ऋषि के पास चली गई, सब ऋषियों में बट गई। और दान का क्या धर्म है? दान का धर्म है कि आप जिसको देते हैं उसके कर्म में आप भागी बनते हैं। आतंकवादी जा रहे हो और मैं उनको बंदूक दे दूं और लोग कहें कि साहब आपने आतंकवादियों को बंदूक दे दी, और मैं कहूँ मैं तो दान दे रहा था, तो दान नहीं दे रहे थे, आपको उनके साथ जेल जाना पड़ेगा क्योंकि आप उनके कर्म में भागी बन गए। वैसे ही शुभ व्यक्ति के शुभ कर्म में व्यक्ति भागी बनता है। तो जैसे ही वो ऋषियों को गया तो ऋषियों का जो पुण्य था वो लौट करके आके उसको लगा। चित्रगुप्त बोले कि भगवान बड़ी विचित्र घटना घटी, इस व्यक्ति का 2000 साल का नरक शून्य में बदल गया, अब इसको जीवन देना पड़ेगा। और उस व्यक्ति को बलि के पुत्र प्रहलाद के पुत्र विरोचन के रूप में जन्म मिला। आप जरा सोच के देखिए कि एक क्षण का बोध व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। यदि हमारे जीवन में पूरा बोध आ जाए तो हम कहाँ से कहाँ जाएंगे। व्यक्ति होश रखे कि दीप यज्ञ का अवसर बोध की किरण को जगाने का अवसर है और उस संकल्प को जगाने का अवसर है जो आज की परिस्थितियों में हमारे हृदय में जन्म ले सकता है। ये समय एक दृष्टि से संकट का है, एक दृष्टि से संघर्ष का है, एक दृष्टि से समस्या का है, पर एक दृष्टि से सौभाग्य का है।
एक दृष्टि से सौभाग्य का है, क्योंकि एक युग में एक बार भगवान ऐसे लोगों को पुकारते हैं जिनसे वो ये अपेक्षा रखते हैं कि वो समाज की दिशा को बदलने के लिए आगे आएँ। आज की तारीख में इस दीप यज्ञ के माध्यम से हम लोग आपके पास इश्तेहार बांटने के लिए आए हैं, विज्ञापन बांटने के लिए आए हैं, एडवर्टाइज करने के लिए आए हैं कि भगवान को अच्छे सहयोगियों की आवश्यकता है, भगवान को समर्थ, सशक्त, भावनाशील ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो आगे आए और दीपक की तरह जले और समाज को एक नई दिशा, नई चेतना, नया सवेरा, नया उजाला दे करके जाएं। आज का समय इस पुकार को लेकर के आया है। एक युग में एक बार भगवान पुकारते हैं। आपसे कोई पूछे कि आप बताइए साहब महाभारत में कितने योद्धाओं ने भाग लिया, आप नाम बताइए, बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। स्वयं वेदव्यास के लिए संभव नहीं होगा कि सारे योद्धाओं के नाम बता दें, पर अर्जुन का नाम कोई भूलता नहीं, युधिष्ठिर का नाम कोई भूलता नहीं, भीम का नाम कोई भूलता नहीं, क्योंकि नाम उनके याद रखे जाते हैं जो भगवान के सहयोगी बन पाते हैं। जो भगवान के सहयोगी बन पाते हैं वो अपना नाम इतिहास के पृष्ठों में लिखवा करके जाते हैं। न जाने कितने लखपति आते हैं, न जाने कितने करोड़पति आते हैं, न जाने कितने अरबपति आते हैं, न जाने कितने खरबपति आते हैं। उनकी सूची सुबह से शाम में बदल जाती है। आपसे पूछा जाए कि आप बताइए उनके नाम बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। उनके नाम कोई याद नहीं रखता, पर भामा शाह का कोई भूलता नहीं, मानधाता का कोई भूलता नहीं है, क्योंकि नाम उनके याद रखे जाते हैं जो भगवान के सहयोगी बन पाते हैं। जाने कितने कवि आते हैं, लेखक आते हैं, रचनाकार आते हैं, साहित्यकार आते हैं चले जाते हैं, उनके नाम कोई याद नहीं रखता, पर कबीर दास का, सूरदास का, तुलसीदास का, मीरा का, चैतन्य का कोई भूलता नहीं, क्योंकि नाम उनके याद रखे जाते हैं जो भगवान के सहयोगी बन पाते हैं। आज का समय भगवान के सहयोगी बनने की पुकार को लेकर के आया। देवी संभावना का, देवीय संकल्प का, देवीय योजना का हिस्सा बन पाने का अवसर व्यक्ति को एक युग में एक बार मिलता है, रोज रोज नहीं मिलता। जब युद्ध की घड़ी आती है तो लोग शिक्षकों को भी सैनिक की तरह से खड़ा कर देते हैं। युद्ध का समय आता है तो लोगों को परमवीर चक्र मिलता है, शौर्य चक्र मिलता है, वीर चक्र मिलता है, और शांति के समय में गैलेंट्री अवार्ड नहीं मिला करते। आज का समय मानवता के लिए विषम परिस्थितियों को लाया है, पर ऐसी ही परिस्थितियों में जो सौभाग्यशाली होते हैं वो अपने जीवन की दिशा को निर्धारित कर पाने का साहस रखते हैं। ऐसे समय में हम लोगों को जिनके अंदर अच्छा करने का भाव है उनको आगे खड़े होकर समाज को नई दिशा, नई चेतना, नया सवेरा, नया उजाला देने की आवश्यकता है। आप याद करके देखिए कि जब भगवान को आवश्यकता पड़ी, भगवान गए लंका में लड़ने के लिए, रावण सामने खड़ा था और लंका अपने आप में अजय मानी जाती थी, अजय लंका कहा जाता था, और रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, 4 वेदों का ज्ञाता था, 9 के 9 ग्रहों को उसने अपने सिंहासन से बांध रखा था, सारे के सारे नक्षत्र रावण की परिक्रमा करते थे, शनि देवता की छाती पर पैर रख करके रावण बैठता था। आप सोच के देखिए कि कितना बलशाली व्यक्ति, और जब उससे लड़ने की बारी आई तो बड़े बड़े लोग घबराए, साहब हम नहीं लड़ पाएंगे, हमारे बूते का नहीं है। बड़े बड़े साम्राज्य वाले लोग घबराए कि हमारे बूते का ये नहीं। और ऐसे समय में भगवान के सहयोग के लिए कौन आगे आया? भगवान के सहयोग के लिए शबरी आगे आई, केवट आगे आए, नल नील आगे आए, हनुमान जी आगे आए, जामवंत आगे आए, अंगद आगे आए। इनमें से किसी के पास साम्राज्य नहीं था, किसी के पास सेना नहीं थी, किसी के पास साधन नहीं थे, पर उनको आस्था पर भरोसा था और भक्ति का बल था। जिसके पास भक्ति का बल होता है उसके पास शक्ति इतनी आ जाती है कि वो समाज की दिशा को बदल देने का साहस रखता है। विभीषण के ऊपर जब रावण ने मूर्छा चलाई युद्ध के मैदान में, तो भगवान बीच में आ गए, भगवान ने अपनी छाती पर ले ली, तो क्षण भर के लिए वो संवेदन शून्य हुए। तो विभीषण को इतना क्रोध आया कि वो गुस्से में रावण के रथ के ऊपर चढ़ गया लड़ने के लिए। तो ऊपर से भगवान शिव पार्वती जी से बोले कि देखो ये वही विभीषण है जो रावण के नाम से थर थर कांपा करता था, और भक्ति ने इसके अंदर इतनी शक्ति पैदा कर दी है कि विभीषण रावण से लड़ने में संकोच करता नहीं। आप ये मान करके चलिए कि जिसके पीछे भक्ति का बल है, जिसके पीछे भावनाओं का बल है, जिसके पीछे आस्थाओं का बल है, उसका जलाया दीपक मशाल बन करके रहता है, उसका जलाया दीपक समाज की दिशा को बदल करके रहता है। ये समय ऐसे लोगों का है जो अपने व्यक्तित्व के माध्यम से समाज को नई चेतना, नया सवेरा, नया उजाला दे सके। आज का दीप यज्ञ यही प्रार्थना, यही भाव लेकर के आया कि हमारे अंदर की उस संभावना को हम स्मरण करें जो मनुष्य के जीवन के रूप में हमें मिली। आज के समय के सौभाग्य का स्मरण करें कि आज के समय में हम लोगों को जिम्मेवारी मिली कि हम चाहें तो समाज को नई दिशा दे सकते हैं। आप लोग सांप सीढ़ी खेलते होंगे, सांप सीढ़ी खेलें और उसमें 6 नंबर का सांप काट जाए तो ज़्यादा दुख नहीं होता, दोबारा से खेल लेंगे। पर 99 वाला काटता है तो आदमी को बड़ा कष्ट होता है, वो दोबारा से आपको पहले अक्षर से शुरू करना पड़ेगा। और आज की तारीख में तो भगवान ने सब सजा के दिया है।
वातावरण के अंदर अंधकार है, पर ऐसे समय में गुरुदेव से जुड़ने का, गायत्री परिवार का हिस्सा बनने का, एक देवी योजना का हिस्सा बनने का, एक ईश्वरीय चेतना का प्रतिनिधि बनने का अवसर दिया। अब यदि हमारा पथ भटक गया तो 99 वाला सांप काटने का दोबारा से यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। ऐसे समय में एक बार में एक उद्देश्य, एकाग्रता के साथ, एक भाव के साथ एक ही कार्य को करने की आवश्यकता है कि गुरुदेव ने जो योजना दी उसको घर घर तक पहुंचाएं, हर व्यक्ति को स्मरण दिलाएं कि आपके अंदर देवत्व की संभावना सुरक्षित है, सन्निहित है। उसको जगाने के लिए हम लोग आए हैं, उसको याद दिलाने के लिए हम लोग आए हैं। आज के समय में दोस्तों इसी चेतना को, इसी भाव को, इसी संकल्प को हर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और यदि मन में कभी लगे कि हमारे कहीं आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ रहा है तो एक अंतिम कहानी सुना करके अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। और कहानी एक घास के सूखे पत्ते की है। एक जगह पर हरी हरी घास लगी थी, सूखा पत्ता भी पड़ा था। तो सूखे पत्ते को जो दूब थी, हरी घास थी, वो बहुत वो कर रही थी, उसको ताने मार रही थी, उसको कह रही थी, कह रहे देख हम कितने हरे हैं, तो ऐसे ही सूखा पत्ता पड़ा हुआ है हमारे बीच में। तो सूखा पत्ता निराश था पड़ा था, उसे लगा कि मेरा तो कोई मूल्य नहीं, मेरा तो कोई उपयोग नहीं। इतनी देर में एक हवा चली, और हवा चली तो वो जो सूखा सा तिनका था वो उड़ करके पानी के अंदर जा कर के गिरा। एक किनारा उसका पानी में लगा और एक किनारा जो था उसका कोने पर आकर के लगा, किनारे पे लगा। चींटी एक डूब रही थी पानी के अंदर, और जैसे ही डूबती चींटी ने देखा कि ये घास का तिनका आकर के लगा, उसने तिनके का सहारा लिया और किनारे आ गई। जब किनारे आ गई तो चींटी ने तिनके को धन्यवाद दिया, बोले भैया तुमने आज हमारी ज़िंदगी बचाई, मैं तुम्हारी आभारी हूँ। तो तिनका बोला कि ऐसे मत बोलो बहन, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। बोले आज तुमने मुझे याद दिलाया कि मैं कितने मूल्य का हूँ। जिंदगी में कितनी भी कठिन बेला आए, घास के सूखे तिनके से ज़्यादा ताकत हम में से हर व्यक्ति रखता है। हम में से हर व्यक्ति के अंदर ये ताकत है कि यदि वो खड़ा हो जाए तो समाज की दिशा को बदल सकता है। पीछे से आंधी तूफान आते हैं तो जो सूखे पत्ते होते हैं वो भी आसमान चूम करके आते हैं, और हमारे पीछे यदि गुरुदेव का प्रवाह है तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उनको आसमान में पहुंचाना होगा तो पहुंचा ही देंगे, और वो हम लोगों के माध्यम से हो और उस चेतना के माध्यम से हो जो पूरी सृष्टि को एक नवीन संकल्प देने का कारण और माध्यम बनती है। ऐसी प्रार्थना मैं देव शक्तियों से करता हूँ। आज के शुभ दिन जब हम इस ऐतिहासिक दीपयज्ञ के लिए यहाँ काशी की इस पुण्य भूमि पर विराजमान है, ऐसे स्थान पर विराजमान है जहाँ पर कभी भगवान रविदास ने पत्थर को शालिग्राम बनाकर इसी घाट पर तैरा दिया था। ऐसे स्थान पर हम लोग विराजमान हैं जहाँ पर एक से एक बढ़कर ज्ञान, विवेक, वैराग्य, भक्ति के शिखरों ने और तपस्या के शिखरों ने आसमान को चूमा। तो यहाँ से हम लोग दीपयज्ञ के माध्यम से उस चेतना को लेकर के जाएं जिसको ग्रहण करने के बाद समाज में एक नई दिशा, नई सोच, नई संकल्पना दे पाना संभव हो पाता है। और वो कार्य आप लोगों के माध्यम से हो, इससे ज़्यादा श्रेष्ठ और कुछ नहीं हो सकता। आप सबको, यहाँ कार्यक्रम के आयोजकों को, गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी गणमान्य अतिथियों को मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम का वो हिस्सा बने। प्रभु आप सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, सभी को बहुत सारी मंगल कामनाएं। प्रस्तुत है शांति कुंज वीडियो ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर पर। अभी डाउनलोड करें। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती